कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ करंटली डील कर रहे हो, और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है, मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है, तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके। एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर उनकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो आइए जान लेते हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, साथ ही साथ कब तक बात हो पाएगी, रिकन्सिलिएशन, रियूनियन कब होगा। हर हर महादेव, जय गुरु जी। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लेंगे एंड उस व्यक्ति का नाम अपने मन में आप लेते रहेंगे ताकि उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पिक हो पाए। हर हर महादेव। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, करंट फीलिंग सबसे पहले मुझे बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। वृश्चिक राशि जिनके भी पार्टनर की है, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे बताइए। द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में बार बार किसी तीसरे की वजह से ब्लॉकेज बनती है, एंड दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। करंट अगर मैं आपको उनकी फीलिंग्स बताऊँ, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगी, बट पहले करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग से रीडिंग की शुरुआत मैंने करा है ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले, राइट। सो यहाँ पर देखिए, बॉटम में जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। रीडिंग की शुरुआत जिस तरीके के कार्ड्स के साथ हुई है, ये क्लियरली दिखता है कि आपका इसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा या किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके इस व्यक्ति के साथ आपका एसोसिएटेड है, और ये आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं बिकॉज उन्होंने जाने अनजाने आपको हर्ट कर दिया है या बहुत दुखी किया है। चीटिंग, धोखा, या उनके बिहेवियर की वजह से आप बहुत सफरिंग या एनजाइटी आपको मिली, या आप फिज़िकली, इमोशनली बहुत ड्रेन हुए इस व्यक्ति की वजह से, और इसका अंदाज़ा आपके पार्टनर को है। करंटली ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन, या आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको दुखी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब भी उनसे दूर होते हो या आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है, उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है अपने बिहेवियर की वजह से, या वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। उनको ये फील होता है कि उनकी जीवन, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, उनकी जर्नी आपके बिना अधूरी है, और यही सेम फीलिंग आपके पार्टनर को अभी इस समय पर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोलमेट, या सोलमेट की एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है कुछ गिने चुने लोग हों सोलमेट कनेक्शन में, बट यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है।
ओके, अगर आपको पता है कि आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। एक प्रकार की नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर, नया साइकिल आपके पार्टनर को शुरू करना है आपके साथ इसी रिश्ते में। वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जस्टिस के कार्ड में बैलेंस की एनर्जी हो जाती है और आप ये दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस मिसिंग है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ते में, कनेक्शन में बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो। बात करनी है आपसे, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, बट जैसे आप एक किस्म की हिचकिचाहट हो जाती है या ओवर थिंकिंग हो जाती है ना कि मैं पहले क्या बोलूँ, मैं पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे शुरू करूँ कि सिचुएशन मेरे फेवर में आ जाए या सामने वाला मुझ पर ट्रस्ट कर ले। तो उस प्रकार की एनर्जी में आपके व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। इनके मन में एक प्रकार का फियर देख रही हूँ। फियर इस प्रकार का है कि उनको ये लगता है कि आप उन्हें छोड़ दोगे या आपने अब तक मूव ऑन कर लिया हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आप आगे बढ़ चुके हो उस पर्सन को छोड़कर या आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपसे दूर होने का फियर, आपको खोने का फियर या आप उनकी लाइफ से निकल रहे हो, इस प्रकार का फियर या डर इस व्यक्ति के मन में करंटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी नो कांटेक्ट को लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं गाइस। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, जाहिर सी बात है नो कांटेक्ट है तभी आप रीडिंग सुन रहे हो। इस नो कांटेक्ट को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो ख़त्म करना चाहते हैं इस नो कांटेक्ट को, या क्या है आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त पे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। देखिए 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। और मैंने आपको बताया जस्टिस के कार्ड से कि बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करनी है। अगर नो कांटेक्ट है भी तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। यही नहीं, यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं रिश्ता या कनेक्शन एंजल्स के द्वारा या आपके जो स्पिरिट एंजल्स है, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, उन्होंने आपको आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करा हुआ है। क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, जब किसी जर्नी का पार्ट है, तो यूनिवर्स या एंजल्स वो हमारी सपोर्ट के लिए, हमारे हेल्प के लिए इस इंसान को हमारे लिए चुनते हैं ताकि हम अपने हायर पर्पस तक बढ़ पाएँ, या हमारा जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, हम वहाँ तक जा पाएँ। एंड इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना, दोनों एक दूसरे की जर्नी में इक्वली एक दूसरे की हेल्प करोगे और ये रिश्ता, ये कनेक्शन अभी बहुत आगे जाना है, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी प्रकार की सोच आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। भले ही उनको ना पता हो कि सोलमेट कनेक्शन क्या है या क्या होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ये चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा, उनकी इंट्यूशन या उनकी इमोशंस वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील कर रहे, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहे। एक और कार्ड लूँगी नो कॉन्टैक्ट को लेकर, क्या है आपके व्यक्ति के मन में। आप क्लेम करिएगा इस एनर्जीज़ को। ओके, डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिज़िकली अटैचमेंट रखते हैं, फिज़िकली भी और इमोशनली भी, बिकॉज पहला कार्ड इमोशंस को दिखा रहा है, 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर डेविल का कार्ड जो स्ट्रॉन्ग पैशन, फिज़िकल अट्रैक्शन को भी दिखा रहा है। ओके, सो आपको खोने के बाद आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, सुखी नहीं दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। किसी प्रकार की कमी या लॉस वाली एनर्जी, दुख या खुश नहीं आपके पार्टनर। एक प्रकार का गिल्ट या रिग्रेट डेफिनेटली इस व्यक्ति के मन में है। एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या अटैचमेंट, उनको आपकी आदत हो चुकी है और वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, इतना ही प्यार है, इतनी ही अटैचमेंट है, तो वो चुप क्यों है। जैसा कि हमारा जो रीडिंग का टॉपिक था कि वो आखिर वो चुप क्यों है, इग्नोर क्यों कर रहे हैं आपको, क्यों बात नहीं कर रहे आपसे। आप वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या रीज़न है यूनिवर्स, इनके पार्टनर चुप क्यों हैं। ओके, जजमेंट, देन यहाँ पर है हर्मिट। जजमेंट का कार्ड और हर्मिट का कार्ड, ये दोनों कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी प्रकार की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है, या उनके जीवन में, उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पर आपके पार्टनर का कंट्रोल नहीं है। बिकॉज मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि डिवाइन जर्नी में हो,
आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्शन में हो। और देखिए नाम के आगे डिवाइन लग रहा है, जर्नी कौन सी है, डिवाइन जर्नी। डील किसके साथ कर रहे हो, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन शब्द बार बार यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो जर्नी में जो चीज़ें होंगी उस पर भी आपका या उस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, वो भी डिवाइन ही कंट्रोल कर रहे हैं। जब भी परफेक्ट टाइमिंग होगी ना, आपका इस व्यक्ति के साथ रिकन्सिलिएशन रियूनियन खुद ही होगा। और एकमात्र रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके स्पिरिट एंजल्स चाहते हैं कि ये व्यक्ति इंसान अपनी जर्नी को समझे, खुद को समझे। सबसे पहली चीज़ तो खुद को समझे, बिकॉज हर्मिट कार्ड ये अपने भीतर झांकने की ऊर्जा हो जाती है। खुद को समझना, अपनी आत्मा की क्या मांग है, अपने सोल की क्या डिज़ायर है, उसको समझना, अपना क्या पर्पस है, मुझे क्यों चुना गया, मुझे क्यों भेजा गया। ओके तो जैसे आपके पार्टनर एक प्रकार के रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, बहुत अकेलापन देख पा रही हूँ उस व्यक्ति के लाइफ में। ऐसा नहीं दिखता कि वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं या पैसों के पीछे या 3D की चीज़ों के पीछे या मोह माया के पीछे बहुत भाग रहे हैं, उन चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं। नहीं, आपके पार्टनर बहुत जैसे शांति पसंद आ रही होगी आजकल इस व्यक्ति को, बहुत अकेलापन पसंद आ रहा होगा। ये सब इस वजह से हुआ। और डिवाइन की तरफ इनका जो कहते हैं ना एक प्रकार का झुकाव वो बढ़ रहा है। ओके सो ये सारी चीज़ें यही बता रही कि अगर आपके पार्टनर चुप हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये जो समय है, ये जो स्पेस वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको उनका स्पेस लेने दीजिए। बिकॉज़ ये जर्नी, ये रीडिंग बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल है गाइज़। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, इस रीडिंग तक पहुंच पाए हो, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर चुप हैं तो ये आपके रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन की भलाई के लिए, और राइट टाइमिंग पर चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। सो जो बेसिक, जो मेन रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उनकी चुप्पी के पीछे की रीज़न यही दिखती है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंज या अवेकनिंग जैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या उनके अंदर जो चेंज लाने चाहिए वो चेंज आप नोटिस करोगे बहुत जल्द। क्योंकि देखिए हर्मिट कार्ड ये बहुत विजडम वाला व्यक्ति, बहुत मैच्योर, बहुत नॉलेजेबल है। एंड यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, जो अपने आप में किसी प्रकार का वेकअप कॉल या डिवाइन इंटरवेंशन जैसी एनर्जी को, कहीं ना कहीं रीबर्थ की एनर्जी को भी दिखा रहा है। रीबर्थ का मतलब क्या होता है कि शुरुआत से चेंज, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो फिर से शुरू होंगी, उस प्रकार की एनर्जी। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। उल्टा ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बेहतरी के लिए ही ये चीज़ें हो रही हैं। एक और कार्ड लूँगी। एंजल्स प्लीज़ कंफर्म कर दें इनके पार्टनर चुप क्यों हैं। थैंक यू। ओके हैंगमैन अब कंफर्म हो चुका है। हैंगमैन देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कॉइंस। सो आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं दिखाई दे रहे मुझे, और बहुत जल्द वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज आपके लिए एक प्रकार का अट्रैक्शन या आपके लिए एक प्रकार का अटैचमेंट डेफिनेटली है। और जिस वक्त मैं ये बोल रही हूँ मुझे एंजल नंबर 1111 दिख रहा है कैमरे में। सो ये कंफर्मेशन है गाइस, नई शुरुआत होकर ही रहेगी। देखिए हैंगमैन की बात कर रहे थे हम। हैंगमैन के कार्ड में लिटरली एक इंसान, एक व्यक्ति जो उल्टा लटका हुआ है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने की एनर्जी हो जाती है। हैंगमैन मतलब एक प्रकार का ओवर थिंकिंग। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये कार्ड जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है ना, मतलब बाकी कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके पार्टनर ओवर थिंक नहीं कर रहे, वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे। उनका नज़रिया, उनका सोच, उनका पर्सपेक्टिव वो चेंज हो रहा है। ओके आपके पार्टनर के अंदर विजडम, नॉलेज और मैच्योरिटी बढ़ रही है। अगर वो चुप हैं या किसी प्रकार का पॉज या रुकावट आपके रिश्ते में आई है, या आपको लग रहा है कि रिश्ता स्टक हो गया है, ये स्टक नहीं हुआ है। आप खुद पॉजिटिविटी नोटिस करोगे आने वाले समय में। ये स्टकनेस, ये रुकावट, ये जो स्पेस आपके पर्सन लेने की कोशिश कर रही हैं, ये आप दोनों की जर्नी में आप दोनों आगे बढ़ें एंड जो आपका पर्पस है उसे आप फुलफ़िल कर पाएँ, इस वजह से हो रहा है। बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, क्योंकि जब भी आप डिवाइन जर्नी में होते हो या किसी प्रकार के पर्पस के लिए आपको चुना गया है, यूनिवर्स खुद आपको गाइड करते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से आप भी अपना इनर वर्क करिए। ओके
ताकि आप दोनों की एनर्जी मैच हो पाए या आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो पाए। थैंक यू सो मच एंजल्स। लर्निंग या अवेकनिंग का पीरियड है आपके पार्टनर के लिए। ओके, स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट या पास्ट लाइफ का कनेक्शन ये दिखता है मुझे। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर कब बात होगी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम कब तक बात हो जाएगी। वही चेक कर रही हूँ गाइस कि कब आपका रिकन्सिलिएशन इस व्यक्ति के साथ होगा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स, थैंक यू। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, कब तक बात हो जाएगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, डेविल। देखिए डेविल का कार्ड 2 बार आया, यहाँ पर डेविल और यहाँ भी डेविल। फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी 2 बार आया, यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एंड जब मैं ये स्प्रेड ले रही थी करंट फीलिंग्स वाली, तो बॉटम में 5 ऑफ कप्स था और यहाँ भी 5 ऑफ कप्स है। तो बहुत सारे कार्ड्स ने खुद को रिपीट किया है। एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट है। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। वो आपको मिस कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो आपको और ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई देंगे। रहा नहीं जाएगा, कॉल मैसेज आने की संभावना। बट ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर जैसे बहुत एक प्रकार से वो जो एनर्जी हो जाती है ना, हिचकिचाहट सी, बहुत लंबे समय से अगर किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से बात ना हो एंड अचानक से बात करना पड़े, तो किस प्रकार की फीलिंग आती है। लगता है ना कि पहले क्या बोले, कैसे बोले, इतना कुछ गलत हो गया, इतना कुछ हमारे बीच में चीज़ें हुई हैं, सब कुछ मेस्ड अप हुआ पड़ा है, शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो एक प्रकार की हिचकिचाहट आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली रहेगी और वो आगे भी रहेगी। मन में खालीपन है, फियर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट स्टिल वो मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में आपको या अपने लाइफ को, अपने जीवन को, या जो कुछ भी चाहिए, जैसे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, मैरिज, पॉजिटिविटी, हार्मनी, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, इन चीज़ों को आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करें। प्लानिंग, दूर की प्लानिंग के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कर लूँगी गाइस कि आखिर नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या मैनिफेस्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं या बहुत प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में चल रही हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो प्रॉब्लम्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो ख़त्म होंगी। एंड अगर बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तो वो भी ख़त्म होगा, बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है। जस्टिस कार्ड भी रिपीट हुआ है गाइस, जहाँ तक मुझे याद है। सो देखिए, अगर आपके पार्टनर से गलती हुई है, भूल हुई है, तो हो सकता है कि वो आपसे खुद ही आपको सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, इसके चांसेस, और बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन में समय लगेगा। 555 दिख रहा है मुझे बहुत ही क्लियरली कैमरे में। सो नेक्स्ट 5 वीक्स, 5 मंथ लग सकते हैं कुछ लोगों को। सबके लिए अलग अलग जर्नी हो सकती है, क्योंकि ये कनेक्शन, ये रिश्ता बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। 5 वीक से 5 मंथ के बीच में इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ सकती है, या आपने जो मैनिफेस्ट किया हुआ है वो मैनिफेस्टेशन आपकी इस रिश्ते से रिलेटेड पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपना इनर वर्क। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए ताकि रिश्ते में ओवरऑल बैलेंस क्रिएट हो पाए। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। जो हो रहा है ना, ये जो दूरी, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुई है, ये सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रही है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ वो भी सेफ है, वो भी प्रोटेक्टेड है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ब्रेक लगना, ये बीच में सब कुछ स्टक हो जाना, एक प्रकार का पॉज, आपके पार्टनर का आपसे स्पेस लेने की कोशिश करना, ये सब आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए हो रहा है। बहुत जल्द फ़र्क या बदलाव या चेंज आप खुद नोटिस करोगे, बिकॉज अभी जस्ट कैमरे में 555 एंजल नंबर मैंने देखा है। 5 नंबर भी चेंज की बात करता है। एंड देखिए, नेक्स्ट एक्शन के लिए पहला कार्ड 5 ऑफ कप्स था ना, सो नंबर 5 बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ भी नंबर 5 है। ओके, सो आप क्लेम कीजिए नेक्स्ट 5 मंथ, 5 वीक से 5 मंथ के बीच में रिश्ते में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंज या सुधार आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, जो कुछ भी मुझे दिखा है मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस रीडिंग से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिनकी राशि वृश्चिक है। एंड आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो, ये टॉपिक आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।